अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अम्मा बाद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इस्लाम में औरत का मुकाम। एक ऐसा खूबसूरत अमन पसंद दीन है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, जिस पर अमल पैरा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम तारीख कायम की और आपके साथी भी जो जो इस्लाम को कबूल करते गए उनकी जिंदगी तारीकियों से रोशनियों का सफ़र करने लगे। इस दीन इस्लाम के ज़रिए बुत परस्ती का खात्मा कर दिया गया, निज़ाम तौहीद कायम कर दिया गया, गलत रसूम और रवाज को ख़त्म किया गया, कौमी असलियत को मिटाकर उसकी जगह पर हक को अदल की तालीम दी, जज्बा इंतकाम को सुलह और आशती में बदल दिया गया, मुसलमानों को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया गया। ये इस्लाम था जिसने ये सारे अमूर सर अंजाम दिए और जिस पर आज हम बात करने वाले हैं कि औरत को तो बदबख्ती से निजात दिलाई। वो वक्त है, तसव्वुर कीजिए, जब बेटी पैदा होने पर बाप शर्मिंदा है, मुंह छुपाता फिरता है, आखिर बेटी को साथ ले जाता है और बातों से बहलाते हुए मट्टी के घड़े में बिठा देता है, जिस पर वो मासूम सी बेटी खुद भी अपने ऊपर मट्टी डालने लगती है और बाप मट्टी डालता रहता है, यहाँ तक कि वो छुप जाती है अंदर और चीखती पुकारती मासूम सी जान को दफना कर आ जाता है, जिस पर कुरान पाक में भी आता है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जब जिंदा दफन की जाने वाली लड़की से सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह के बदले वो कत्ल की गई। और इस्लाम है जिसने जीने का मुसलमान को हक दिया और मुसलमान औरत को हक दिया। औरत का वरासत में कोई हिस्सा ना था, कोई इज्जत न थी, कोई हकूक न थे, उसकी मर्जी न थी, इज्जत नफ्स न थी, जैसे दिल चाहता, जिसका दिल चाहता जिनसी ख्वाहिशात की तकमील कर सकता था, उसकी देखभाल हिफाजत का कोई जिम्मेदार न था। लेकिन इस्लाम ने औरत को आज़ादी दिलवाई, हकूक दिलवाए, वरासत में हिस्सा मुकर्रर किया, उसकी पसंद को भी मलहूज़ खातिर रखने के मौके फराहम किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि औरत अगर बेटी है तो ये तुम्हारी इज्जत है, अगर बहन है तो नामूस है, मतलब इज्जत, अजमत और आबरू है, बीवी है तो जिंदगी की साथी है, निस्फ ईमान की तकमील का जरिया है, माँ है तो जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी की दो बेटियां हों वो उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको तालीम दिलवाए, हत्ता कि उनका फ़र्ज अदा कर दे तो वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी एक औरत की अल्लाह ताला के यहाँ भी इतनी इज्जत और इतना मुकाम अल्लाह ताला ने रखा। तो जिस आदमी की दो बेटियां हों, अच्छी तरबियत करे और उनका फ़र्ज अदा कर दे तो वो जन्नत में जाएगा। और एक हदीस ऐसे ही मिलती है इसमें इस बात का भी इजाफा है कि जिस आदमी की दो बेटियां हों या दो बहनें हों, यानी भाइयों के लिए भी मुकाम है कि भाई अगर बेटियों की बहनों की कदर करते हैं और उनकी उनके लिए जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से सरअंजाम देते हैं तो उनके लिए भी जन्नत है। तो दीन इस्लाम ने औरत को ऐसा वक़ार अता किया है जो दुनिया आज तक उन्हें नहीं दे सकी। ऐसा वक़ार कि घर में उनको इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए, मुआशरे में उनको मोहतरम समझा जाए, जबकि दौर हाज़िर की इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें मुस्लिम ख़वातीन को ये बावर कराने की कोशिश करती हैं कि इस्लाम ने तो इन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की हैं। हालाँकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अपने आप से भी ज़रूर पूछिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए क्या मेरा दिल क्या कहता है? कि इस्लाम ने जो है वो पाबंदियाँ लगा दी हैं या फिर इस्लाम ने औरत को हकूक दिलवाए हैं, आज़ादी दिलवाई है। हमारे मुआशरे की कई पढ़ी-लिखी ख़वातीन भी इस गलतफ़हमी का शिकार हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर आप भी देखते हैं कि कैसे लोग जो है वो आज़ादी के लिए और ख़वातीन आज़ादी के लिए निकलते हैं, जबकि इस्लाम तो आज़ादी दे चुका। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इस आज़ादी असल में है क्या और पाबंदियाँ क्या हैं? और ये समझती हैं कि शायद हमें जायज़ हुकूक नहीं दिए गए, जबकि इस्लाम ने ही तो औरत को जायज़ हुकूक जो है वो दिलवाए हैं। इस्लाम ने औरत को सिन्फ़ नाज़ुक, कीमती, खूबसूरत, दुनिया की मता कहा है और ये बात मुझे बहुत खूब लगती है कि इस्लाम ने औरत को इतने खूबसूरत नाम दिए हैं, सिन्फ़ नाज़ुक है, कीमती है, खूबसूरत है, दुनिया की बेहतरीन मता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया की 2 ही चीज़ें महबूब हैं, एक खुशबू और दूसरी औरत, और नमाज़ तो मेरी आँखों की ठंडक है।
अल्लाह यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पूरी कायनात में देखिए 2 चीज़ों को महबूब कहा, एक खुशबू को और दूसरी औरत को। और एक और हदीस मिलती है, तवील हदीस है बहुत प्यारी, जिसमें एक सहाबी अंजुशा जिनका नाम है, वो घोड़ों को चलाया करते थे तो साथ में कुछ शेर गाने लगते, जिससे घोड़ों की ऊँटों की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती। इसी तरह से एक बार ऊँट पर जो है वो औरतें सवार थीं और जो सहाबी थे अंजुशा वो इसी तरह से शेर करने गाने लगे जिस पर ऊँट की रफ्तार तेज़ हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका कि "ए अंजुशा आहिस्ता चल, नाज़ुक आबगीनें सवार हैं।" तो औरत को नाज़ुक आबगीनों से जो है वो मुमासलत दी गई कि औरतें नाज़ुक हैं, शीशे की तरह, काँच की तरह नाज़ुक हैं, गिरेंगी तो टूट जाएँगी। तो ये इस्लाम है जिसने औरत को इतना मुकाम दिया, इतनी इज़्ज़त दी, इतनी कदर दी। इसी बिना पर औरत को अपने आप को छुपाने का भी हुक्म है। क्यों छुपाने का हुक्म है? क्योंकि कीमती चीज़ों की हिफ़ाज़त की जाती है। हमारे यहाँ अक्सर बच्चियाँ जो हैं इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि औरत को ही क्यों कहा गया कि वो अबाया पहने या नकाब करें या इस तरह से, मर्द को तो खुली आज़ादी है। जबकि हमें यह देखने की ज़रूरत है कि दुनिया में जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, उन्हें हमेशा महफ़ूज़ करके रखा गया है, गहरी जगहों पर रखा गया है। तो औरत को भी कीमती चीज़ों से जो है वो मासलत दी गई है कि औरत कीमती है, उसे अपने आप को छुपा कर रखना है। आप देखें कि पर्ल्स मिलते हैं समंदर की गहराइयों से, छुपे हुए, कवर्ड। डायमंड मिलते हैं ज़मीन की गहराई से। सोना मिलता है कानों से, रात की तहों में छुपा हुआ। तो औरत भी इसी तरह से है, कवर्ड अपने आप को रखे, लाइक डायमंड, पर्ल्स एंड गोल्ड। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, "ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी बड़ी चादरों के घूंघट लटका लिया करें। ये इस बात के करीब है कि वो पहचान ली जाए और ईज़ा ना पहुँचाई जाए।" और अब हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत से लोग ये कहती हैं ख़वातीन कि पर्दा तो आँखों का होना चाहिए या पर्दा तो दिल का होना चाहिए। यानी अपने पास से ही दलील ढूँढ ली कि चेहरे का पर्दा ना भी करें तो गुनाह नहीं है। आँखों में हया होनी चाहिए, दिल में हया होनी चाहिए। तो इस हदीस में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से। तो अल्लाह ताला के जो ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के जो नबी हैं, उनकी बीवियाँ भी अगर पर्दे में रहें, उनकी बेटियों के लिए भी पर्दे का हुक्म हो, तो एक आम औरत का ईमान फिर किस दर्जे का होगा? कि जो ईमान के आला दर्जों पर थे, जो सहाबियात हैं, जिनके लिए बशारतें हैं, जो इस्लाम को लेकर चलने वाली हैं, इस्लाम पर अमल पैरा होने वाली हैं, समिअना व अताअना जिनका अमल रहा, उनके लिए भी हुक्म हुआ कि वो अपने आप को छुपा कर रखें, पर्दे में बाहर निकलें। तो फिर आम औरत कैसे कह सकती है कि मुझे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं मतलब इतना मेरा ईमान है कि मैं पर्दा किए बगैर बच सकती हूँ या दूसरों के लिए जो है मैं फितने का बायस नहीं बन सकती। तो इस चीज़ पर जो है हमें इस दलील से बाहर आना चाहिए, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और फिर दूसरी बात ये बहस छिड़ती है कि चेहरे का पर्दा है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए घूंघट की बात है। घूंघट जो है वो गले से तो नीचे नहीं लटकाया जाता ना, वो तो सर से ही, माथे से नीचे आता है। तो जब घूंघट निकालेंगे तो चेहरा छुप जाएगा। तो चेहरा ही तो मेन चीज़ है। आप चेहरा छुपा दें और बाकी जिस्म खोल दें तो पहचाने नहीं जाएँगे कौन है। जबकि बाकी जिस्म छुपा है, आपका चेहरा खुला है तो आप पहचाने जाएँगे आप कौन हैं। तो इसलिए चेहरे का बहुत रोल है, मेन चीज़ चेहरा ही है जो फितने का बाइस बनता है। तो इसलिए चेहरों को छुपाना चाहिए और ये चीज़ उस वक़्त ज़हन में रखा करें, मैं कीमती हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने अपने आप को छुपाने का हुक्म दिया। और जो चीज़ छुपी नहीं होती, उनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, उनकी वैल्यू ख़राब हो जाती है। आप देखिए हमारी ज्वेलरी की ही बात कर लें, जिन्हें गोल्ड की ज्वेलरी पसंद है या सिल्वर की पसंद है, वो उसको किस तरह से सँभाल कर रखते हैं। अगर आप रैप नहीं करते ज्वेलरी को, कुछ दिनों के बाद उसका कलर खराब हो जाता है। आपको ये तो पता है कि ज्वेलरी को मुझे लपेट कर रखना है, कवर्ड रखना है कि खराब ना हो जाए। तो फिर हम अपने आप को कैसे खोल के रख सकते हैं कि जिसका जी चाहे जिस तरह की नज़रें हों अच्छी-बुरी वो हमारे चेहरों पे पड़ती रहें, डस्ट पड़ती रहे, हर चीज़ हमारे मुँह पर आए, हमें फ़िक्र ही ना हो कि हमारी भी कीमत खराब हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ को मोहब्बत के साथ कबूल करना है कि अल्लाह ताला की तरफ से पर्दे का हुक्म है, तो मैं पर्दा करूँगी और उस पर अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखें। और गर्मियों में ख़ुसूसन अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा अजर की उम्मीद रखें कि इतनी गर्मी में भी मैं अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल कर रही हूँ। और ये औरत की इज़्ज़त है, कदरदानी है, कोई सख्ती नहीं है। और कुरान पाक में जहाँ पर अल्लाह ताला ने
حوروں کی بات کی ہے، حوریں بھی جو ہے وہ عورت کی ہی ایک قسم ہے، اور وہ مقدس قسم ہے جنہیں حورین کہا جاتا ہے، جنت کی حوریں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان کی آیت نمبر 72 ہے کہ حوریں جو خیموں میں مستور ہیں، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، کأنہن الیاقوت والمرجان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 58، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ یہ خوبی بیان کی گئی ہے عورتوں کی کہ وہ بھی چھپا کر رکھی گئی ہیں، انہیں کسی نے چھوا تک نہیں ہے، وہ خاص ہیں یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں مزید پردے کی بات آتی ہے، اور پہلے جہالیت کے دنوں کی طرح اظہار زینت نہ کرتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتی رہو۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ چیز واضح کی گئی کہ جہالیت کے دنوں کی طرح اظہار زینت نہ کرتی پھرو۔ اہل قریش کی جو خواتین تھی وہ بہت بن سور کر باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے خصوصاً جاہلیت کی بات کی کہ یہ جاہلیت ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر باہر نکلنا۔ اور آج اگر ہم موازنہ کریں اپنی عورتوں کے ساتھ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ خصوصاً کالج یونیورسٹی کی جو گرلس ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو میک اپ کر کے، بال کھلے چھوڑ کے اور فل ڈریس اپ ہو کے باہر نکلتی ہیں۔ تو یہ اسی سے مماثلت ہوگی نا، جاہلیت کے دنوں کی طرح جیسے عورت اظہار زینت کرتی تھی، تو اظہار زینت جو ہے وہ بھی ایک دائرے کے اندر رہ کر کرنے کی اجازت ہے، محرم رشتوں کے سامنے، خواتین کے سامنے، ہر کسی کے سامنے عورت جو ہے وہ اظہار زینت نہیں کر سکتی۔ اور انسان کی، عورت کی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ اور پھر سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ضرور اوڑھے رہا کرو۔ سینوں کو چھپانا، چادر کو کھول کے لینا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دوپٹہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، شادی بھی کیسا فیشن ہے کہ بالکل اسے رول کر کے تو گلے کے بالکل ساتھ لگا لیا جاتا ہے کہ بس اس چیز کا دل کو اطمینان ہے کہ دوپٹہ میرے پاس ہے، لیکن دوپٹہ جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے۔ اس چیز کو ضرور اپنی بچیوں کو بھی سکھانا ہے، عورتوں کو بھی محبت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی نہیں ہے بلکہ خاص مقام ہے، اور ہمیں اس مقام کو حاصل کرنا ہے۔ عورت کے مقام کو ہر رخ سے دیکھتے ہیں۔ ایک عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اس کے بچوں کی معلم و مربی ہے۔ آپ دیکھیں ایک عورت تبھی معلم بن سکتی ہے، مربی بن سکتی ہے جب اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر رکھی ہو۔ آج کل ہمارے ہاں نسلیں جو ہیں وہ کیوں بگڑ رہی ہیں؟ کیونکہ جو ماں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کو طریقہ نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کی جو ہے وہ تربیت کرے۔ تو ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کر سکے، اچھی امت جو ہے وہ بنا سکے، اچھے لوگ پیدا کر سکیں جو ان کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو یہاں پر معلم و مربی بننے کے لیے قرآن کی تعلیم کو ضرور حاصل کریں۔ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یعنی عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے، یعنی تم دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے مکمل ہوتی ہے، تم ان کے لیے باعث حسن و آرائش ہو تو وہ تمہارے لیے زینت و زیبائش، یعنی میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث حسن و آرائش بھی ہیں۔ ایک عورت کو چاہیے وہ اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ اچھا یہاں پر اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، اکثر مرد جو ہیں وہ اس بات پہ ناراض نظر آتے ہیں کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ جب کوئی ایک دو بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بنانا سنوارنا چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر مردوں کو ظاہری بات ہے باہر جب عورتیں نظر آتی ہیں بنی سنوری تو ان کا پھر دل بڑھ جاتا ہے، جو گھر میں ان کی عورت بیٹھی ہے جس کے نہ بال بنائے ہوئے ہیں، نہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے، نہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو یہاں پر مرد کا حق ہے کہ عورت اس کے لیے تیار ہو، زیب و زینت اختیار کرے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ وہاں پر خواتین کرتی نہیں ہیں، جیسے ہی انہیں بازار جانا ہوتا ہے ویل ڈریس ہو جاتی ہیں، لپسٹک لگا لیتی ہیں، میک اپ کر لیتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بازار میں اکثر ایسے خواتین کو جو اس طرح سے تیار ہوئی ہوتی ہیں گویا کوئی فنکشن ہے، جبکہ بازار جا رہی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بری جگہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ناپسند کیا وہ بازار ہے۔ تو ایسوں پر جاتے ہوئے تو بالکل بھی مطلب کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں سنواریں۔ بہرحال جہاں بنانے کی ضرورت ہے وہاں بنایا جائے۔
پھر ہے عورت کا نان نفقہ ہر حالت میں مرد کے ذمہ، یعنی یہاں پر اگر عورت بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ ہے، بہن ہے تو بھائی کے ذمہ ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمہ ہے اس کا نان و نفقہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، البقرہ کی آیت نمبر 236۔ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ دے۔ تو یہاں پر بھی اب دیکھیں کہ عورت کی قدر ہے نا، کہ عورت کو ذمہ داری کہیں بھی کسی بھی مقام پر نہیں دی، بلکہ اگر بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری لگا دی، بہن ہے تو بھائی کی لگا دی، بیٹی ہے تو شوہر کی باپ کی ذمہ داری لگا دی۔ پھر اسی طرح سے قرآن پاک میں جو آتا ہے آیت میں کہ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے دے۔ پھر یہاں پر کیا ہے کہ خواتین جو ہیں انہیں بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ بھی لمٹ کے اندر جو ان کا جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہی وہ نان و نفقے پر قائم رہیں، یعنی اس پہ ضد نہ کریں یا فساد نہ پھیلائیں۔ پھر ہے مہر عورت کا حق ہے، مرد پر لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کا حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ پھر وراثت میں حصہ عورت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، چوتھے پارے کے لاسٹ میں بھی آتا ہے کہ ہر مقام پر بتا دیا کہ کس کا کتنا حق ہے۔ جبکہ زمانہ جاہلیت کی بات کریں اہل قریش میں تو عورت کو بالکل بھی حق نہیں تھا، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے باقاعدہ عورت کا حصہ مقرر کیا، ماں کی صورت میں بھی، بیٹی کی صورت میں بھی، بیوی کی صورت میں بھی۔ پھر مال و جائیداد کا حق، عورت کے پاس جو مال ہے وہ مہر کی صورت میں ہے یا وراثت کی صورت میں ہے، وہ عورت کا ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ پھر عورت کے مال پر نہیں ہے کہ اس کا خامد اسے خرچ نہیں کرنے دے یا بھائی اس کا حق غصب کر لے یا باپ جو ہے وہ نہ دے، بلکہ وہ عورت کا حق ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے، چاہے تو اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتی ہے جنہیں ضرورت ہے، لیکن پھر عورت کی مرضی ہوگی۔ اور پھر بہت اہم بات کہ شوہر کا انتخاب عورت کا حق ہے، عورت کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ جس مرد کے ساتھ اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، عورت سے پہلے اجازت طلب کی جائے، اور اگر عورت اجازت دے تو اس کا وہاں پہ نکاح کیا جائے، اگر وہ ناپسند کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے۔ اور پھر حسن سلوک کا حق، اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو، اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہو۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ خصوصاً حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا اور قرآن کی آیت میں بھی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری دنوں میں بھی جب وصیتیں کی اس میں ایک وصیت یہ بھی رکھی کہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عورت کا خیال رکھنا۔ پھر عورت اگر ایک ماں ہے تو کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک کنڈیشن سامنے رکھی، وجہ بتائی کہ والدین کا کتنا حق ہے، کیسے وہ اپنی اولاد کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ محبت دیتے ہیں اپنی اولاد کو۔ تو اولاد کا حق ہے کہ پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ماں کی بات خصوصاً کی، اور جیسے حدیث بھی آپ نے پڑھ رکھی ہوگی جس میں صحابی نے کہا تھا کہ مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے، میرے باپ کا یا میری ماں کا؟ تو 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی بات کی اور چوتھے نمبر پر باپ کو کہا۔ تو ماں کا درجہ جو ہے وہ اس لحاظ سے خاص رکھا گیا کہ وہ خاص تکلیف اٹھاتی ہے۔ تو اسلام نے عورت کو ماں ہونے کی صورت میں خاص درجہ کے کرام و احترام سے نوازا اور اس کا خصوصی خیال رکھنے اور خدمت، حسن و سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ جیسے ارشاد الہی ہے تیرے رب کا یہ فیصلہ صادر ہو چکا کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے شکر کی بات کی، اپنا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ والدین کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور یہاں پر بھی بات چیت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی اور اس کے بعد پھر سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بات کی۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔
तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं या नहीं? क्या उनकी सख्ती पर हम खामोश होते हैं या फिर उन्हें जवाब देते हैं या उनकी डाँट पर जो है वो मुँह बना लेते हैं? यानी हमारा तर्ज़ अमल इस हवाले से क्या होता है, जब हमारे माँ-बाप का तज़किरा होता है या हमारे माँ-बाप जो है वो हमारे सामने मौजूद होते हैं। तो सही बुखारी मुस्लिम की हदीस भी है, जिसमें जो भी मैंने आपके सामने रखी, कि जिसमें हुस्न सलूक का ज़्यादा हकदार पूछा गया, तो कितनी बार कहा गया? 3 बार माँ का नाम लिया गया और चौथी बार बाप का। तो बाप का अलग दर्जा है, माँ का अलग दर्जा है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे जो है वो हुस्न सलूक की बात है। और जैसे कुरान की एक और भी आयत आती है जिसमें ये कहा गया कि अपने वालिदैन के सामने उफ़ तक ना कहो। अब देखें, उफ़ बहुत मामूली सी बात है, उफ़ से भी रोक दिया गया, तो हम तो इसके आगे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो इस पर इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि अपने वालिदैन के सामने जो है वो हुस्न सलूक से पेश आएँ और उनकी बात को सुनें और उन्हें उसको समझने की कोशिश करें और उनके आगे ऊँचा ना बोलें। बहुत से कुतुब लिखी गई जिसमें असलाफ यहाँ तक लिखते हैं कि अगर वालिदैन चल रहे हों तो उनके आगे ना चलें बल्कि उनके पीछे चलें। अगर वो बैठे हैं तो लेटे ना, और अगर वो खड़े हैं तो बैठे ना। यानी इस हद तक जो है वो मुकाम दिया गया वालिदैन को। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे औरत के हकूक़ की, जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि औरत को जो है वो इस्लाम ने ही हकूक़ दिलवाए और इस्लाम जो है वो ही अमन पसंद दीन है, ख़ास दीन है जिसने औरत को मुकाम दिया है, इज़्ज़त दी है। और अब हमारा हक क्या बनता है एक औरत होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक बीवी, एक ख़ातून होने के नाते, कि हम इस पर सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करेंगे। और अल्लाह ताला की हम्द बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है इस्लाम को नाज़िल किया और हमें इस उम्मत का जो है वो हिस्सा बनाया जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आप इमेजिन करें अगर पिछली उम्मतों में हम होते और हमारे साथ वही सलूक होता जो उन औरतों के साथ हुआ, तो कितना मुश्किल हमारी ज़िंदगी होती। और आज अगर हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अमन वाली ज़िंदगी है। हमारा एक रोब है जो कदर वाले हमें बाप मिले, भाई मिले। और अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गलती होती है लेकिन हमारे वालिद जो हैं वो हमारे भाइयों को डाँट देते हैं, बहन की कदर की बात करते हैं। और इस वज़ह से क्या होता है भाइयों के दिलों में भी कदर होती है अपनी बहनों की। आज ही मैं एक स्टेटस पढ़ रही थी, कुरान से तो वो दलील साबित नहीं है लेकिन अरबी मक़ूला है जिसमें ये लिखा हुआ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहनें होती तो वो कभी भी उन्हें कुएँ पर छोड़ कर ना आती। तो यहाँ से भी बड़ी प्यारी ये बात लगी कि बहन की कितनी जो है वो कदर है। और इससे ये भी बताया गया कि एक बहन जो है वो अपनी भाई से भी कितनी मोहब्बत करती है, कभी भी उनको तकलीफ नहीं देना चाहती। तो इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से जो एक औरत होने के नाते हमें पाबंदियाँ मिली हैं, हमें जो हुकूक हैं, उनको भी पढ़ना है और जो पाबंदियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, उनको भी अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करनी है। एक नॉन मुस्लिम खातून है जिसने ये बात लिखी हुई थी कि मैंने जब कुरान का तर्जुमा पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि अल्लाह ताला ने सारा कुरान जो औरत के हक़ में उतार दिया। अल्लाहू अकबर! तो अब देखिए एक नॉन मुस्लिम को भी इस चीज़ का कुरान को पढ़ के ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने इतनी औरत की इज़्ज़त की है, इतनी बार औरत का तज़किरा कुरान पाक में किया है। और आप देखिए अन-निसा एक सूरत जो है वो औरत के नाम पर उतार दी, जबकि मर्द के नाम पर ऐसी कोई सूरत नहीं है। तो फिर हम क्यों नाराज़ हों? अगर अल्लाह ताला ने हमें पर्दे का हुक्म दिया, घर में रहने का हुक्म दिया, हमारे लिए कुछ कंडीशंस मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, तो इसमें तो हमारी भलाई है कि अल्लाह ताला ने हमें मुशक्कत से बचा लिया, हमें बाहर की तलख़ियों से बचा लिया, जो मर्द जो है वो बर्दाश्त करते हैं। तो इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, एक औरत होने के नाते अल्लाह ताला ने हमारी कदर रखी इस सोसाइटी में और हमें इस वक़्त पैदा किया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।